जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 12 लेक्चर 6 यानी लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं लेक्चर 6 यानी लास्ट वीडियो का फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है बायोपैरेसी। तो यह क्या होता है जानते हैं। किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपैरेसी कहलाता है। बायोपैरेसी कहलाता है जब किसी राष्ट्र का उससे संबंधित लोग के बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं उसकी क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपैरेसी कहलाता है। चलिए अगला हम लोग टॉपिक जानते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक है बायोप्रोस्पेन कटिंग। बायोप्रोस्पेन कटिंग तो यह क्या होता है जानते हैं। जीवों के उन यौगिक को प्राप्त करना जिनका परंपरागत चिकित्सा पद्धति में प्रयोग नहीं किया गया, वह बायोप्रोस्पेटिंग कहलाता है। जो जीव उनका यौगिक प्राप्त करना जिसका परंपरागत चिकित्सा पद्धति में प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है, उसको हम लोग बायोप्रोस्पेटिंग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है टॉपिक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह होता क्या है। एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने तथा उससे मारने के लिए किया जाता है। जो एंटीबायोटिक होता है उसका प्रयोग हम लोग जीवाणु को वृद्धि तथा उसको मारने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को मान लेते हैं कि फीवर हो जाता है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो वह हो गया जीवाणु को मारने के लिए। और किसी जो बीमारी में हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं वह जीव को वृद्धि करने के लिए करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे बड़ा विश्व स्तरीय उत्पाद है। जो एंटीबायोटिक है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे बड़ा विश्व स्तरीय उत्पाद है। विभिन्न रोगों के निदान हेतु प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक बहुत सारे रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक को हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं। तो हम लोग जानते हैं। पहला देख लेते हैं हम लोग। तो पेनिसिलियम होता है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। उसके बाद होता है एजिथ्रोमाइसिन इत्यादि और बहुत सारे होते हैं एंटीबायोटिक्स। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक। तो अगला हम लोग का टॉपिक है जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा। तो चलिए जानते हैं कि यह क्या होता है। जीन दोषों को सुधार करने की प्रक्रिया को जीन थेरेपी कहते हैं। जो जीन द्वारा दोष होता है उसके सुधार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी कहते हैं। इस प्रक्रिया में रोग के उपचार के लिए जीनों की व्यक्ति को कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। जीन थेरेपी में आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार स्थानांतरित जीन निष्क्रिय जीन को क्षतिपूर्ति कर उनके कार्य को संपन्न करते हैं। जो जीन होता है वह स्थानांतरित किया जाता है और किसी प्रकार के स्थानांतरित जीन निष्क्रिय जीन को क्षतिपूर्ति कर उनके कार्य को संपन्न करती है। तो दोस्तों यह वीडियो हम लोग का समाप्त हुआ। वीडियो के साथ हम लोग का चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 देखने के लिए तैयार रहिए।